हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। आज हम जो है वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि बिना किसी फार्मूले के हम जो है किस प्रकार वर्क और टाइम के क्वेश्चन चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर कर जाएंगे बिना किसी फार्मूले के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? ये दो बातें हमें इसके अंदर देखनी है। तो चलिए, ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए यहाँ पर 12 दिन, ये 20 डे, ये 15 डे और ये 12 डे। हमें यहाँ पर एक टोटल यूनिट वर्क बनाना पड़ेगा। बस मेरे पढ़ाने का यही मूल कॉन्सेप्ट है कि आपको एक टोटल यूनिट वर्क बनाना आना चाहिए। हम इन तीनों का एलसीएम लेके वो यूनिट बना लेते हैं। वो यूनिट हो जाएगी हमारा, तीनों का एलसीएम अगर लेंगे हम तो 60 यूनिट। हम मान लेते हैं कि वो वर्क हमारा 60 यूनिट है, जिसे ये तीनों मिलके पूरा कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन में, मतलब ए और बी की अगर एफिशिएंसी निकालूं मैं तो यहां पर आती 20 या 60, मतलब 3 यूनिट पर डे काम करते हैं ए और बी। बी और सी की अगर एफिशिएंसी निकालूं मैं तो 15 चुकू 60, मतलब 4 यूनिट पर डे काम बी और सी मिलकर करते हैं। सी और ए की अगर एफिशिएंसी निकालूं मैं तो 15 12 पंजे 60, मतलब 5 यूनिट पर डे काम दोनों मिलकर करते हैं। हमें तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि तीनों ए और बी, ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट, बी धन सी मिलकर 4 यूनिट, सी धन ए मिलकर 5 यूनिट पर डे वर्क करते हैं। हमें यहाँ पर 2-3 समीकरण प्राप्त हो गई। तीनों समीकरण को हम रेखिक समीकरण के रूप में देखते हुए इसे हल कर लेते हैं। हमें सी की वैल्यू निकालना है, बी की निकालना है, सभी की निकल के आ जाएगी। हमें सबसे पहले हम एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बी प्लस सी 4 है, बी प्लस सी बराबर 4, सी प्लस ए बराबर 5। इसको हल किया, हम समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। चलिए इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। सी प्लस ए बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 4। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, यहाँ माइनस, यह आपका सी कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी बराबर 5 में से 4 गया तो 1 बचा। a माइनस बी के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 1। इसको सॉल्व किया, जोड़ दिया तो 2a बराबर 4, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 यूनिट पर 2। a की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पर इसको रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। b की जब वैल्यू आ गई 1 तो c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 2 घटा दी तो c की आ जाएगी यहाँ पर 3। c आ गया हमारे पास 3। a 2, b 1, c 3। देखते हैं अब आगे क्या है। b अकेला इसे कितने दिनों में कर पाएगा? टोटल यूनिट वर्क हमारे पास 60 है, तो 1 यूनिट पर डे वो काम करता है। कुल मिलाकर भी हमें इस काम को समाप्त करने में 60 दिन का समय लेगा। बे अकेला इसे जो है 60/1, मतलब 60 दिन में इसे समाप्त कर देगा। अगला जो है वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 2 और 1 3 और 3 6। 6 का भाग अगर हम 60 में लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। हमें यहीं पर इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को आगे करना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की जो पावर है वो बी से डबल है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2b है वो a के बराबर है।
अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। हमें यहाँ पर और इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, मतलब हम किसी एक को यहाँ पर 10 मानेंगे और किसी एक को यहाँ पर 20 मानेंगे। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, तो उसी काम को बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ये इसे 20 दिनों में ख़त्म करेगा। और ये वाली जो बात है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है वो भी क्लियर है, मतलब हम जो मान रहे हैं वो सही है। हमें टोटल यूनिट वर्क बनाना है, हमारा अपना फार्मूला है ये। तो टोटल यूनिट वर्क बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, कुल मिला के इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि 60 यूनिट वर्क दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो 60 यूनिट वर्क है। 60 यूनिट वर्क है। हम ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 के हिसाब से 6 यूनिट पर डे, और बी की आ जाएगी 3 यूनिट पर डे काम करता है बी। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर काम करते हैं, 9 यूनिट पर डे का काम होता है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं हमारे पास कुल काम है 60 यूनिट वर्क करना है। 9 यूनिट पर डे की दोनों की पावर है, तो 9 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 60 को, तो ये आ जाता है 9 छक्के 54, बचे यहाँ पर 6। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके काट लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 60/9, 3 से ये कट जाएगा 20 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, मतलब अब अपना सवाल और ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर आएगा। 3/20, 3 चंके 18, 2 6 सही 2/3 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा, जब इस काम को दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।